हाय फ्रेंड्स। आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, राशियों के बारे में पढ़ा था और उनके मात्रक के बारे में पढ़ा था। मूल राशियां और मूल मात्रक के बारे में हमने पढ़ लिया था। व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो जो आज का लेक्चर रहेगा, आज का दूसरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रकों की पद्धति है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। और जो अगर लास्ट वीडियो अगर कोई नहीं देख पाया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम एक अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। एक चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का थियरी पढ़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। और बाकी अगर कुछ भी आप लोग अच्छे से अपने खुद से प्रिपरेशन करें, कुछ भी अगर डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सीपेट जेई 2021 का जो सिलेबस है इस साल का काफ़ी चेंज हुआ है, आप लोगों को पता भी होगा। उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो भी आप लोग देख सकते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। 120 मिनट मिलेगा। ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब कि कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम देना रहता है एग्ज़ाम सेंटर पे। पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले कोई भी एग्ज़ाम हो आपको पेन और कॉपी पे लिखना होता था, ऑफलाइन पेपर होता था। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो इस साल जो है आप लोगों का 100 क्वेश्चन आएगा और 120 मिनट मिलेंगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल नॉलेज का आपका रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, सॉरी 40 क्वेश्चन। कुछ ऐसा ही है आप लोगों का। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है और इंग्लिश का 10 क्वेश्चन है, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो जो मात्रकों की पद्धति होती है वो 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। आप लोग अगर जिसको हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी सुन के आप लोग पेन और कॉपी भी लेके बैठो। आप लोगों को बहुत कुछ नोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो आपको नोट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मात्रकों की पद्धति होती है वो 3 तरीके से होती हैं। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति, ठीक है। फिर होता है आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति। फिर एफपीएस सिस्टम, एफपीएस पद्धति, ठीक है। एमकेएस को हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं, एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, मूल राशियों के जो मात्रक थे हम लोग एसआई यूनिट में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीजीएस सिस्टम क्या है। सीजीएस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। सीजीएस, सी मीन सेंटीमीटर, जी में मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। तो देखिए, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, मास इज ग्राम एंड टाइम इज सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रणाली में लंबाई की जो मात्रक होती है वो सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम होता है और समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे सीजीएस सिस्टम। सी मतलब सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे। जी मतलब ग्राम, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में मापेंगे। और एस मतलब सेकंड, समय को हम लोग सेकंड में मापेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसको फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं और इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फीट होता है और द्रव्यमान का मात्रक, इकाई को हम लोग मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो एफपीएस का मतलब भी आप लोगों को समझ आ गया। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड, यानी कि द्रव्यमान लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, फुट में। बोलते हैं ना कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसे हम मेजर करते हैं ना।
तो ये हो गया P मतलब पाउंड, यानी कि वेट, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापेंगे। 2 पाउंड बराबर 1 किलोग्राम के लगभग में होता है, ठीक है। 1 पाउंड बराबर हो जाएगा 500 ग्राम के आसपास में हो जाएगा आपका। और समय को हम लोग सेकंड में मापेंगे, ठीक है। तो हो गया FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। सीजीएस का क्या हो जाएगा, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम क्या है, इसको SI सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है, और मेट्रिक सिस्टम में बोलते हैं। तो इस प्रणाली में मीटर, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS का पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। M का मतलब क्या हो गया, मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकंड, यानी कि लंबाई को मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। तो इसको हम लोग MKS सिस्टम बोलते हैं, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। SI सिस्टम, हर जगह इसी सिस्टम का यूज किया जाता है ज़्यादातर कामों में, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट ऑफ सिस्टम आप अच्छे से देख लिए। तो सीजीएस सिस्टम सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस सिस्टम फुट पाउंड सेकेंड और एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये 3 टाइप्स हैं यूनिट्स के। तो अभी चलिए आगे देखते हैं हम लोग अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं और सदिश राशियाँ किसे कहते हैं। अभी आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि ये जो हम लोग एमकेएस सिस्टम पढ़े हैं ना, लास्ट वीडियो आप लोग एक बार जाके ज़रूर देखना। एमकेएस सिस्टम में जो हम लोग, जो हमारे मूल राशि है ना, 7 मूल राशि, उनके जो मात्रक हमने दिए थे कल, वो सभी एमकेएस सिस्टम में दिए थे, यानी कि एसआई सिस्टम में। आप लोगों को मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, द्रव्यमान को हमने किस में मापा है, किलोग्राम में, ये एमकेएस सिस्टम का मात्रक है, ठीक है। और लेंथ को, लंबाई को मीटर में मापा और समय को सेकंड में मापा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे 7 मूल मात्रक हैं और 7 मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। तो चलिए अभी चलते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अदिश राशि पहले सबसे पहले देखते हैं। अदिश राशि को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उन राशियों की अदिश राशि कहते हैं। एक बार फिर से आप डिफिनीशन पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। स्केलर quantities are quantities that are described only by a magnitude. They do not have direction of action. यानी कि अदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। किसी भी अदिश राशि को एक संख्या या एक मात्रक के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। एनर्जी, ऊर्जा हो गया, ठीक है। ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, लंबाई। जैसे लंबाई को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 मीटर लिख सकते हैं ना, 5 मीटर ही लिखेंगे। इसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 5 मीटर किस दिशा में है, उत्तर में है, पूर्व में है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल 2 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो केवल ये मैग्नीट्यूड ही लिखना है, मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखना है, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है। तो ये था अपना अदिश राशि। तो अदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। अभी आते हैं हम लोग सदिश राशि के बारे में। सदिश राशियां देख लीजिए, ऐसी राशियां जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशियां कहते हैं।
जैसे कि अभी अगर आप सदिश राशि देखेंगे तो उसके बाद आपको अदिश राशि का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, फोर्स है यानी कि बल। कोई बोलता है कि दीवार पे बल लगाओ, यानी कि किस दिशा में लगाना है। दीवार पे बल तो लगाना है, लेकिन उसके साथ साथ किस दिशा में लगाना है, यानी कि डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है उसके साथ साथ। वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग मतलब कि कोई अगर बस चल रही है तो किस दिशा में चल रही है, उसके साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए ये हम लोग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये परिमाण के साथ साथ हम लोग उसका दिशा भी बता रहे हैं। तो जहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का यूज करना पड़े तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, यानी कि स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये है वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल हैं, फोर्स है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, वेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी आप लोगों को एक चीज़ यहाँ भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा, सुना होगा कि धारा, जो विद्युत धारा फ्लो होती है, तो विद्युत धारा में आप देखिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि 5 एम्पियर से धारा फ्लो हो रही है, यानी कि इसके साथ डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, धारा किस डायरेक्शन में चल रही है। तो मैग्नीट्यूड भी है और धारा भी है, फिर भी हम लोग इसको अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि विद्युत धारा को हम लोग अदिश राशि क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके एक बार बताएं, और जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा फंडा। अभी लास्ट फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं बट थियरी ऐसा है कि इसको समझने में आप लोगों को हल्का सा टाइम लगेगा, और जैसे ये समझ में आ जाएगा ना तो बाकी का जो चैप्टर है इस पे बेस, मतलब बेस नहीं बोल सकते, मीन्स इसका यूज हर एक चैप्टर में करना, तो वो सब चैप्टर्स आसानी से समझ में आएंगे। तो इसको आप लोग 2 बार 3 बार देख के अच्छे से समझिए, बुक से पढ़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।